हेलो स्टूडेंट, आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस और आपको 1 पॉइंट, दूसरा और तीसरा ये पॉइंट दे दी गए हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। यानी कि आपको क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल की वर्टिसेस दी गई हैं, यानी कि सिर्स दे दिए। ए ये मान लेंगे, बी ये मान लेंगे और सी मान लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों से जैसे कि हमारी ये हो गई ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जो भी ये इसके साइड हैं इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट करने। क्या करने हैं? मिड पॉइंट, क्योंकि बोल रखा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। तो मिड पॉइंट ये बी का हमने मान लिया पी है, और बी सी का मान लिया क्या है, क्यू है, और ए सी का कौन सा है, आर है। तो इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है किसके साथ? जो दी गई ट्रायंगल है, यानी कि ए बी सी के साथ। यानी कि हमें क्या करना है, पहले तो पी क्यू आर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, फिर पी क्यू आर का भी एरिया फाइंड आउट करना है, और ए बी सी का भी एरिया फाइंड आउट करना है। और वो एरिया फाइंड आउट करके इस ट्रायंगल के एरिया को, और जो पूरी ट्रायंगल है उसके एरिया को आपको किस में लिखना है? रेशियो में। तो सबसे पहले लेट दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बी। ए पॉइंट आपका ये हो गया, पहला जो दिया था बी हो जाएगा, दूसरा है जो, और सी हो जाएगा ये। माना शीर्ष किसके त्रिभुज के हैं? ए बी और सी हैं। ठीक है, तो लेट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि पी जो है मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, और y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। तो 0 प्लस 2 बाई में 2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड में 2, यानी कि P है उसको ए बी का मध्य बिंदु माना है। और P के जो निर्देशांक हैं वो क्या जाएंगे? 2/2 और -1 और +1 0/2। आपका क्या बना देगा? ये 1 और ये आपका 0। फिर हम मानेंगे क्या, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो जो कोऑर्डिनेट होंगे Q के, यानी कि Q के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होंगे? 2 प्लस में 0, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 हो जाएगा। 1 प्लस में 3, यानी कि y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। तो क्या जाएगा? 2 प्लस 0/2, यानी कि 2/2। 1/3 नहीं, 1 प्लस 3/2 क्या जाएगा? 4/2। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 2। फिर r जो है वो किसका मिड पॉइंट है? AC का। तो 0 प्लस 0/2 क्या जाएगा आपका? 0/2 और बना देगा 0। फिर आपका माइनस का 1 प्लस 3, तो प्लस का आ जाएगा आपका 2 डिवाइड में आपका 2 इज इक्वल टू में हो जाएगा 1। तो x का 0 है और y का 1 आ जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है किसका एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसमें ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 और y3 ये पॉइंट हो जाएंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला जो होता है आपका उसमें 1/2 x1 मल्टीप्लाई में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 और फिर प्लस में x3 और आपका y1 माइनस में y2। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे वैल्यू पुट करके। तो क्या आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर के पॉइंट हमने फाइंड आउट कर ही लिए हैं। तो जो P के कोऑर्डिनेट थे वो हमारे थे 1 0। ठीक है, Q के थे हमारे कितने? 1 एंड 2, और R के जो थे वो थे हमारे 0 एंड 1। तो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये हो जाएंगे आपके। अब इनकी वैल्यू पुट कर दोगे फॉर्मूले में, आपको मिलेगा रिजल्ट 1। तो जो रेशियो है कौन सी का? जो नई ट्रायंगल बनी थी उसका पूरी ट्रायंगल के साथ क्या जाएगा? छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया 1 है और बड़े वाली का 4 है। तो कितना आ जाएगा? 1/4।
हैंस रिक्वायर्ड रेशो यानी कि अतः अभिष्ट अनुपात जो आपसे मांगा गया है वो कितना है, 1:4 या पूछा गया है वो। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसमें आपको दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वुज वर्टेसेस टेकन इन ऑर्डर, यानी कि आपको क्या दिया गया है, कोई चतुर्भुज है उसके शीर्ष दिए गए हैं तो उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये आपका क्या चतुर्भुज है, ए के पॉइंट, बी के पॉइंट, सी के और डी के। लेट वर्टेसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ए बी सी एंड डी, यानी कि आपके ए के पहले वाले पॉइंट दूसरे हैं जो बी के हो जाएंगे, तीसरे है वो सी का, और चौथा है वो डी का पॉइंट हो जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, ए सी को मिला देंगे तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, दो ट्रायंगल हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसका फार्मूला नहीं है एरिया फाइंड आउट करने का, तो क्या कर देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके और इसका फाइंड आउट करके जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो माना चतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी और डी हैं, ए सी को मिलाने पर दो त्रिभुज ए बी सी और ए सी डी प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी कि ए बी सी के जो पॉइंट है उनको x1 y1 x2 y2 x3 और y3 चाहे माइंड में मान लो, अगर माइंड में कोई नहीं मान के कर सकता है तो अलग से लिख लो कि क्या क्या वैल्यू हैं और फार्मूले में पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग मात्रक। फिर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ए सी डी का, तो ए सी डी के पॉइंट से x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड आउट करके पता करके क्या कर दोगे, फॉर्मूले इनपुट कर दोगे तो 35/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा यानी कि वर्ग मात्रक। तो एरिया ऑफ जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी वो क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया कौन सी का, ए बी सी का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो वो आपका क्या आ जाएगा, 21/2 था आपका ए बी सी का, 35/2 था किसका, ए सी डी का, तो 2 आ गया एलसीएम 21 + 35 56 डिवाइड में आपका 2 है तो 28 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब है इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। You have studied in class 9 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A, B and C। यानी कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि जो मीडियन होती है यानी कि मध्यिका जो होती है वो क्या करती है, किसी भी त्रिभुज को उस क्या करती है, दो भागों में बांटती है और जो दोनों भागों का एरिया होता है वो भी क्या होता है, बराबर। तो क्या कहा है कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए यानी कि वेरीफाई करना है, जिसके आपको शीर्ष दे दिए गए हैं यानी कि वर्टेसेस ए बी एंड सी। तो हम मान लेंगे कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए पॉइंट ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा कि डी है उसको हम मान लेंगे कि किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है। तो माना डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ए डी इज मीडियन इन ए बी सी। तो ए डी क्या हो गई, आपकी मीडियन बन गई। डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है और ए डी क्या है, ए बी सी के मध्य का है। तो डी के कोऑर्डिनेट जो होंगे यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के निर्देशांक वो आपके क्या हो जाएंगे, x1 प्लस में x2 यानी कि 3 + 5 डिवाइड में 2 -2 + 2 डिवाइड में 2 यानी कि यह आ जाएगा आपका 8/2 और ये 0/2 तो क्या आ जाएगा 4 एंड 0। फिर हमारा क्या है कि ए डी है, इसको दो भागों में बांट देती है, एक ये और एक ये, तो ट्रायंगल हो जाएगी हमारी ए बी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी यानी कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 x1 × y2 - में
y3, तो -2 -0 और ये x1 की वैल्यू 4 थी। फिर प्लस में x2 की वैल्यू 3, y3 माइनस में y1, तो 0 प्लस क्या आ जाएगा आपका 0 और माइनस माइनस प्लस का 6। फिर है आपका x3 यानी कि 4 और y1 माइनस में y2 माइनस का 6 और प्लस का 2, तो आपका आ जाएगा, आपको मिलेगा 1/2। यहाँ पे आपका रिजल्ट होगा -2 और -0 -2 और मल्टीप्लाई 4 माइनस का 8, 3 के और 6 के मल्टीप्लाई 18, 4 की और -4 की हो जाएगी माइनस का 16, जो आपको मिलेगा 1/2। और इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 6, तो इसको कट करने के बाद आपको मिलेगा 3 माइनस का स्क्वायर यूनिट्स वर्ग मात्रक। और जो एरिया होता है वो आपका कभी ऋणात्मक नहीं होता, यानी कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore area of triangle ABD is 3 square unit। तो जो क्षेत्रफल है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक है। इसी प्रकार से हम ADC का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ADC के पॉइंट से x1 x2 x3 y1 y2 y3 की जो वैल्यू है वो पुट करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा -3 स्क्वायर यूनिट। यानी कि वही बात कि नेगेटिव नहीं होता, तो ट्रायंगल का नेम चेंज हो जाएगा। कौन सी है? ADC। और क्या रहेगी? बाकी सेम बातें रहेंगी आपकी। फिर है आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इसका भी 3 यूनिट है और इसका भी कितना है 3 यूनिट है, तो दोनों का बराबर है। तो क्या आता है कि इट इज क्लियर दैट मीडियन AD हैज डिवाइड ट्रायंगल ABC इनटू इक्वल एरिया। यानी कि अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्य का AD है वो क्या करती है, ट्रायंगल ABC को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट 4.3।